श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जब वृंदावन वास कर रहे थे तो उनके साथ बहुत सी घटनाएं घटी थी। उनमें से कुछ का वर्णन है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वृंदावन की मिट्टी मिट्टी नहीं है, इसको रज कहना चाहिए। रज ही ब्रज की परम पवित्र है। पृथ्वी के अन्य किसी भी स्थान की मिट्टी के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस रज को लगाने से जूठन आदि सब कुछ शुद्ध हो जाता है। श्री वृंदावन में जल की अपेक्षा रज से अधिक पवित्रता होती है। जब मैं यहाँ पहले पहले आया था, भोजन कर चुकने के बाद जल से ही हाथ मुँह धोता था। ब्रजवासियों ने कहा मुझसे कि बाबा, ब्रज की रज लगा लेने से और भी अधिक शुद्धि हो जाती है। मुझसे 2-3 दिन इस प्रकार कहने पर मैंने सोचा कि अच्छा यही करके देखें। तीसरे दिन जब मैंने पानी का उपयोग न करके हाथ में मुंह में रज लगाने लगा तो मेरे मन में दुविधा दूर हो गई। झूठन का कुछ संस्कार ही न रह गया। गंगा जल से धोने पर जैसी पवित्रता मालूम होती है वैसे ही मुझे जान पड़ी। तब से मैंने इस रज को ही काम में लाता हूँ। सफाई के लिए थोड़ा सा पानी का हाथ मुँह से धो लेता हूँ। यहाँ तो ठाकुर जी के भोग के बर्तन तक को भी रज में ही रगड़ कर साफ किया जाता है। तो शिष्यों ने प्रश्न किया, तो क्या ब्रजरज की बहुत ही गुण है? उसको शरीर में लपेटने से क्या सत्व गुण की वृद्धि होती है? रज में विश्वास हुए बिना क्या सिर्फ देह में मल लेने से भी सत्व गुण बढ़ जाता है? गोस्वामी जी महाराज, देह में रज को मलने से तो इसका मतलब समझोगे? विश्वास करो चाहे न करो, वस्तु व गुण वहाँ जाएगा। कुछ दिन हुए, एक बंगाली भले मानुस श्री वृंदावन आए थे। 2-3 दिन तक मंदिर के दर्शन करके दाऊ जी के यहाँ आए। मैं स्वयं मंदिर के समीप बैठा हुआ था। बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं देश में समय वृंदावन की आध्यात्मिक विशेषताएं न जाने कितनी बातें सुनी थी, किंतु है वहाँ कहाँ, कहीं कुछ भी तो नहीं दिखाई देता। रज का बहुत गुण सुना था, वह तो कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे और स्थान है वैसे ही वृंदावन जान पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि रज में तो अवश्य ही विशेषता है, आप एक बार रज में गिरकर तो देखिए। उन्होंने एक बार रज में माथा टेक कर कहा, कुछ तो नहीं हुआ, जैसा का तैसा हूँ। मैंने कहा कोट उतारिए और साष्टांग प्रणाम करके रज में एक बार लूट लगाइए, फिर देखिए कि कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। वे तुरंत ही जांच करने के लिए कोट उतार कर रज में लूटने लगे। 2-3 बार लूटते ही वे जानते हैं कि उन्हें क्या हुआ। उन्होंने ओम ओम करके रो दिए। कहने लगे, मास्टर हूँ तो मैं बड़ा अविश्वासी, किंतु जिंदगी में कभी रज के इस गुण को न भूल सकूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे बापू, कितने ही देवी देवता ऋषि मुनि इस वृंदावन की रज को प्राप्त करने के लिए ललायत रहते हैं। यहाँ की रज के प्रत्येक कण में महाविष्णु वर्तमान है। श्री वृंदावन अप्राकृत धाम है। यहाँ पर अप्राकृत लीला नित्य ही होती है। बेखटके होकर उसी के दर्शन करने को वैष्णव महापुरुष लोग वृक्ष आदि के रूप में रहते हैं। ब्रज धाम में रहकर आनंद से भजन करते हैं और लीला देखते हैं। इसलिए ब्रज के पेड़ पौधों को हिंसा का निषेध है। उपद्रव करने से उनको बहुत बड़ी हानि होती है। गोस्वामी जी ने संदर्भ में कहा, यहाँ से पास ही एक कुंज में बहुत पुराना नीम का सुंदर पेड़ था। कुंज के वैष्णव बाबा जी की खासी हिफाजत करते थे। एक दिन वहाँ एक वैष्णव युवती जो रजस्वला थी, उसको पकड़कर चिपक गई। रात को बाबा जी ने सपने में देखा। एक वैष्णव ब्रह्मचारी ने आकर उनसे कहा, तुम्हारी इस कुंज में इतने दिन से बड़े आराम से रहते हुए भजन कर रहा था, तुम लोगों की वैष्णवी अशुद्ध काम कलुषित दशा में रहकर वृक्ष से बार बार लिपटी है। इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है, इसी से मैंने इस स्थान को छोड़ दिया है। बाबा जी ने सवेरे उठकर देखा कि पेड़ रात भर में ही बिल्कुल सूख गया। एक इतना भारी पेड़ एक ही रात में कैसे सूख गया? बिल्कुल सूख गया था। श्री वृंदावन में किसी कुंज में एक सुंदर पेड़ था। उस पेड़ को काट डालने की आज्ञा उस कुंज के मालिक ने अपने नौकरों को दी। उसने रात को स्वप्न देखा कि एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण आकर उनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारी कुंज में उस वृक्ष के रूप में बहुत समय से भजन कर रहा हूँ। श्री वृंदावन की रज प्राप्त करके धन होने की इच्छा से ही मैं वृक्ष बना हूँ। वृक्ष को काट कर कभी मुझे उस रज में स्पर्श से वंचित मत करना। अगर तुम काट डालोगे तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, इससे तुम्हारा भी भला नहीं होगा। स्वप्न को निराधार समझकर तुम मेरे इस अनुरोध को टालना मत। तुम्हारे विश्वास के लिए कल बड़े तड़के पेड़ के तले एक बार खड़ा होऊंगा, चाहो तो मुझे देख सकते हो। अगले दिन वह बड़े तड़के पंडित जी ने पेड़ के नीचे सचमुच एक ब्राह्मण को खड़ा देखा।
किंतु इतने पर भी उन्हें विश्वास नहीं आया। उन्होंने कुछ परवाह न करके पेड़ को कटवा दिया। सब हाल सुन लेने पर भी जिसने वृक्ष को काटा था वे हैजे से बीमार होकर चल बसे, और कई दिन के भीतर पंडितानी भी और स्त्री भी सब हैजे से मर गए। वृंदावन में पंडित दर्शन शास्त्र के नामी माने जाते थे, किंतु उस समय उनकी अकल गुम है, वे गूंगे बने बैठे हैं। पहले सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, किंतु अब कोई उनको तनिक भी नहीं मानता। गोस्वामी जी के अनुगतों ने कहते हैं, श्री वृंदावन अप्राकृत धाम है, यहाँ पर सभी कुछ अद्भुत है। श्री वृंदावन भूमि के वृक्ष, लता, पशु पक्षी दूसरे प्रकार के हैं, अन्य किसी के स्थान इससे तुलना नहीं की जा सकती। वहाँ के सभी वृक्षों की शाखाएं, बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियां भी नीचे की ओर झुकी रहती है। कई स्थानों पर देखने से साफ मालूम होता है कि साधु वैष्णव महात्मा लोग ही इस ब्रज की रज पाने के लिए वृक्ष का रूप धारण किए हुए हैं। वृक्ष में देवी देवताओं की साफ साफ मूर्तियां अपने आप बनी हुई दिखती है। राधा कृष्ण, हरे कृष्ण प्राकृतिक नामों से अक्सर अपने आप वृक्षों पर बने रहते हैं। कहीं पर सिर्फ रा और कहीं पर क्रय भी बना हुआ है। वृक्ष की नस नस में इस स्वाभाविक अक्षरों को देखने से मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ था। शिष्य, तो यह क्या सब सभी को दिखता है अथवा सिर्फ आपको ही दिखता है? गोस्वामी जी ने कहा, यह सब तो सभी को देखा है। काली देह पर एक बहुत पुराना एक केली कदम का पेड़ है, उसकी शाखा प्रशाखा में हरे कृष्ण राधा कृष्ण नाम साफ लिखा हुआ है। जिसको जी चाहे देख कर आ सकता है। वन की परिक्रमा करते समय एक दिन एक वन में पास बैठे हुए थे। सामने एक पेड़ का पत्ता देखकर उठा लिया। ध्यान से देखा तो उसकी प्रत्येक शिरा में नागरी लिपि में राधा कृष्ण लिखा हुआ था। तनिक ढूंढने पर पेड़ ही मिल गया। तब पंडित जी और सतीश प्रकृति मेरे साथ जो भी थे सबको बुलाकर मैंने दिखाया। एक ही प्रकार का नाम सभी को वृक्ष के पत्ते पत्ते में मिला। खोज करने से वहाँ पर ऐसी बहुत सी विचित्रताएं देखने को मिली। परिक्रमा करते समय एक दिन गोस्वामी जी भक्तों के साथ एक वन में समीप पहुँचे। सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने उस वन में कदम के पत्ते का दोना बनाया था। जब तक भगवान उस लीला का उदाहरण समय से पर भक्तों को दिखाते भी रहते हैं। वे लोग उस वन के भीतर जाकर ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए, पर किसी भी पेड़ में दोने को न दिखाई पड़ा। साष्टांग नमस्कार करके कातर भाव से सब लोग बैठ गए। अब देखा तो सामने के कदम के पेड़ को पत्ता दोने की शक्ल में दिख पड़ा। पास जाकर देखा तो पेड़ के सभी पत्ते दोने के आकार का पाया। जो लोग साथ थे अब सब वृक्ष के पत्ते में दोना देख रहे थे। चरण पहाड़ी पर जाकर उन्होंने देखा कि पहाड़ के पत्थर पर गाय, बछड़े और मनुष्यों के पैरों के असंख्य चिन्ह बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस बंसी की ध्वनि से सारा वृंदावन मुग्ध हो जाता था, उसी मधुर बंसी ध्वनि से एक बार यह पहाड़ भी नरम पड़ गया था। उसी समय गाय, बछड़े और चरवाहे लड़के जो भी उस समय श्री कृष्ण के साथ उस पहाड़ पर थे, सभी के पैरों के चिन्ह उस पत्थर पर अंकित हो गए थे। वे सब चिन्ह आज भी पहाड़ पर साफ साफ मौजूद हैं।